ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन की शुरुआत करने से पहले हम 2 मिनट थोड़ा डिस्कशन करना चाहें। तो डियर फ्रेंड्स, अभी भी 2-3 लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर जो हमारा रैंकिंग है वो कैसे चेक करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, रैंक सिंपल सा क्या करना, आपको my.octapex.com पे लॉगिन करना है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल था, कैसे करते हैं बहुत सारी चीजें आपको, कैसे रैंक चेक करते हैं। मैं एक ऑडियो बना के डाल दूंगा आज ग्रुप के अंदर, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा जिन लोगों को भी ऐसी एरर आ रही हो। और साथ ही साथ में डियर फ्रेंड्स, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। क्या आप लोग गुड न्यूज सुनना चाहेंगे? सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 2 गुड न्यूज की बात करने वाले हैं, तो गुड न्यूज सुनना चाहेंगे आप लोग? क्या आप लोग गुड न्यूज से हम शुरुआत करें डियर फ्रेंड्स आज की सेशन की? तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने यस बोल दिया है। जय श्री कृष्ण सर। चलिए, तो सेशन शुरुआत करने से पहले 2 गुड न्यूज आप लोगों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, करीबन 5 से 10 लीडरशिप थी हमारी, तो उनके डाउट्स थे कि सर हम यहाँ पर जब 9:30 का सेशन अटेंड करते हैं तो हमारे को बेसिक से बहुत सारे हमारे नए यूजर्स आते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कौन सा चैप्टर चल रहा है और क्या डिस्कशन हो रहा है। बहुत सारी चीजें नई सेगमेंट में रूप में होती है, तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ पाती है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक से आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेशन फर्स्ट से वापस एक बार और विथ न्यू ट्रिक्स हम पूरा बेसिक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीक से। और आपको मैंने स्टेटस में भी डाल दिया है और ग्रुप के अंदर भी आप लोगों ने मैसेज देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैंने अभी ही अपलोड किए हैं। और डियर फ्रेंड्स, दूसरी गुड न्यूज ये है कि ये न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स के अंदर जो हमारा एफिलिएटेड प्रोग्राम है, कंपनी का नेटवर्किंग जो बिजनेस प्लान है, उसके अंदर जो हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ रहा है, कंपनी लेके आ रही है। वो है डियर फ्रेंड्स रिन्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं पहले से ही आप लोगों को बता देता हूँ, रिन्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन अपन पूरा सेशन रखेंगे उसके अंदर, और कितना फायदा मिलने वाला है और अपलाइनर को कितनी बड़ी इनकम मिलने वाली है, वो भी इनकम। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने वैसे पहले बता दिया था, लेकिन दूसरी गुड न्यूज ये है कि आपका जो $50 है रिन्यूअल हर महीने का, वो डियर फ्रेंड्स अब 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अपनी डाउनलाइन से भी पैसा बनेगा, तो डियर फ्रेंड्स और ज्यादा हमारा जो मनी है वो ग्रोथ होने वाला है। हमारा जो पैसा है डियर फ्रेंड्स वो और ग्रोथ होने वाला है। यानी हम डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आज आपके 5वें लेवल में 100 यूजर्स है, अगर $1 पे से भी उनसे कमीशन बनता है तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, $100 आपकी बैठे बैठे इनकम हो रही है। तो यहाँ पर अब नेटवर्किंग जो हमारा एफिलिएटेड प्रोग्राम बिजनेस है, उसके अंदर एक छोटे से नेटवर्क से बड़ी सैलरी जो है, बड़ी पैसिव इनकम कमाने के लिए आप रेडी हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़ी इनकम बनने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा ये पता लग जाए कितना डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, वो अगर पता चल जाएगा तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके जरिए हम बहुत बड़ा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो ये खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी या कल या परसों या मतलब इस वीक के अंदर आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये 2 न्यूज है। और डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स का सेशन हम नेक्स्ट वीक से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, बेसिक का। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप जितने भी नए यूजर्स को इनवाइट करना चाहें आप करिए। कम से कम हर यूजर को 2 यूजर तो इनवाइट करने ही करने हैं। ठीक है, उनको, क्योंकि बेसिक सेशन वो देखेंगे तो आपके साथ वो रिजल्ट जरूर, क्योंकि उनको 0 लेवल से सारी चीजें समझ में आएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप 0 लेवल से हमारे टीम्स मेंबर्स को या आपकी डाउनलाइन को प्रिपेयर कराना चाहते हैं, तो आप डियर फ्रेंड्स जरूर अटेंड करवाएं 9:30 के सेशन को। तो इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे लिए गुड न्यूज। और
इस गुड न्यूज के साथ हम डियर फ्रेंड्स आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में डियर फ्रेंड्स हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं स्टेटस बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने 2 पोस्ट किया है ग्रुप के अंदर, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन सेशन पे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है और ग्रुप पे ये देख सकते हैं पोस्ट। ठीक है, गुड न्यूज कमिंग सून, एफिलिएटेड प्रोग्राम एंड रिन्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप पोस्ट देख सकते हैं। आप भी डियर फ्रेंड्स इसको स्टेटस में डाल सकते हैं और आपने जो भी ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है आप लोगों ने, आप उसके अंदर भेज सकते हैं और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा ये देख सकते हैं, ये दूसरा पोस्ट है। वन मोर गुड न्यूज फॉर आईजी मार्केट्स यूजर्स, ऑल बेसिक फॉरेक्स सेशन ए टू जेड स्टार्टेड नेक्स्ट वीक, मोस्ट वेलकम सेशन मस्ट अटेंड। ठीक है, तो आप नए यूजर्स को कम से कम आप कल से ही इनवाइट करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर हमारी गैदरिंग 100+ होनी चाहिए, 100-200 होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपका साथ ही साथ रिन्यूअल में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकम की सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ने वाले ही हैं। साथ में यहाँ पर दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपका नेटवर्क बिल्ड होगा और आपकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होंगी। और उन लोगों को भी फायदा ये होगा क्योंकि फॉरेक्स का बेसिक सेशन से स्टार्ट को सीखने का मौका मिलेगा उन लोगों को, जो कि जो हमारी फीस है उसके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की सेशन। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन की हम शुरुआत करें तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है हमने यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों पेयर्स की मैंने कैलकुलेशन कर दिया है। दोनों पेयर्स की हमने C1 C2 C3 C4 C5 तक हमने सारी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया है डियर फ्रेंड्स। सारी बेसिक कैलकुलेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है डियर फ्रेंड्स। अब जो है हमारा नेक्स्ट वो है डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट्स लॉक सिस्टम का, वो है नेक्स्ट पेज। अगर मैं नेक्स्ट पेज की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने जो पिछले जो पेज देखे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 पेयर्स के बारे में पता चला होगा। 2 पेयर्स के बारे में पता चला होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने यूरो यूएसडी की कैलकुलेशन की थी, यहाँ पर हमने यूरो यूएसडी की कैलकुलेशन किया था। और डियर फ्रेंड्स, जिसमें आपका C1 C2 C3 C4 और C5, ये पांचों कॉलम्स को हमें सीखने का मौका मिला था। ठीक है, बात करें डियर फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज के बाद, हमने जीबीपी यूएसडी की कैलकुलेशन करा था सेम। C4 C1 से लेकर C5 तक हमने टोटल यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई, यहाँ पर टोटल पांचों कॉलम्स की हमने कैलकुलेशन किया। आप सभी लोगों को पूरा आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फंडामेंटल है, जो फॉर्मूले बताए हैं सिंपल सा है। अगर आपको विदाउट लिवरेज है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ।
साथ ही साथ सेशन स्टार्ट करने से, इस नेक्स्ट पीडीएफ के पेज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ट्रिक ये है डियर फ्रेंड्स, ट्रिक ये है डियर फ्रेंड्स कि हम सेशन की शुरुआत करें तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताना चाहूंगा, और आपके सामने ट्रिक ये है। आपके सामने ट्रिक ये है डियर फ्रेंड्स, ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है, और सिंपल सा ट्रिक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों को पता है ये आपकी करेंसी की मार्केट की लाइव मार्केट प्राइस है डियर फ्रेंड्स। ये कौन सी प्राइजेज है? ये लाइव मार्केट प्राइस है। तो जिन लोगों को नहीं पता लाइव मार्केट प्राइस, तो मैं जो LMP लिखता था डियर फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म में, तो LMP का मतलब है लाइव मार्केट प्राइस। LMP का मतलब है डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस, ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस। LMP मतलब लाइव मार्केट प्राइस, जो आप किसी भी करेंसी पेयर में आप देख सकते हैं। जो मार्केट आपके सामने रन हो रहा है अभी लाइव है आपके सामने, ठीक है। अब अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, अब मैं यदि आपके सामने प्रेजेंट करूं डियर फ्रेंड्स इस सिचुएशन को, थोड़ा हम जानकारी लें, तो इस जानकारी में हमें पता चलता है कि सिंपल सा डियर फ्रेंड्स क्या करना। मान लीजिए लाइव मार्केट प्राइस है, आपको ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट निकालना है कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होता है लिवरेज के साथ। तो सपोज दैट आपको बस एक कंडीशन अप्लाई करना कि आपने 0.01 लोड साइज लगाया है, तो मतलब 1000 यूनिट है 0.01 में। तो सिंपल सा फंडा डियर फ्रेंड, जो लाइव मार्केट चल रही है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1.18300 इंटू 1000। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिलता है $1183, ठीक है। आप किसी भी करेंसी पेयर में उसकी लोड साइज, जो भी आप लोड साइज यूनिट अगर 0.10 यूज करोगे तो इंटू 10 हो जाएगा। और तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से लाइव मार्केट प्राइस में आपका लाइव ट्रेड अकाउंट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है विद लिवरेज, विदाउट लिवरेज, ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा। उसको कैसे निकालते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपने ये यहाँ से सारी चीजें एनालिसिस हो गई होगी आप लोगों की, ठीक है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी भी करेंसी पेयर का इस तरह से सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सारे फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। सारे फैक्टर्स जो है वो यहाँ से आप सीख सकते हैं इम्पोर्टेंस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस तरीके से भी सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो भी लोड साइज की यूनिट है डियर फ्रेंड्स उसके अनुसार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो निकल जाएगा। और इस तरह से आप इसको लाइव मार्केट प्राइस के हिसाब से आप अपनी ट्रेड फंड इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं विदाउट विदाउट ब्रोकर लिवरेज। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पेज जो है पीडीएफ का, वो हम चलते हैं और आज कुछ हम नया सीखते हैं डियर फ्रेंड्स। आज हमारे पास नया सीखने का मौका मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो आपके सामने लाइव है। यहाँ पर ये पेड़ आपको दिख गया होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स कंपनी ने इस पेज की जो हेडिंग है वो देख रखा है। इस पेज की जो हेडिंग है वो यहाँ पर दे रखा है डियर फ्रेंड्स, IG मार्केट्स फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉक सिस्टम, ये यहाँ पर इसका टाइटल हो गया। और नीचे डियर फ्रेंड्स एक ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ है, इसको हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, डिफरेंट टाइप करेंसी पेयर
लो कंप्लीट बाय लिवरेज। क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स? डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज पेयर लो कंप्लीट बाय लिवरेज। यानी डियर फ्रेंड्स हमें जीरो, यदि 1:100 का लिवरेज है और लोड साइज आपका 0.01 है, 1:100 का लिवरेज है और आपका लोड साइज जो है डियर फ्रेंड्स वो 0.01 है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स किसी भी करेंसी पेयर का कितना ट्रेंड फंड इन्वेस्टमेंट निकल सकता है, तो डियर फ्रेंड्स नीचे चलते हैं और क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर दे रखे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर मैं ये कॉलम वाइज अगर बात करें, ये आपका C1 कॉलम है, ये आपका C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है। यानी C1 से लेकर C6 तक आपके सामने डियर फ्रेंड्स ये पीडीएफ पेज जो है वो आपके सामने ओपन है। ये जो डियर फ्रेंड्स C1 से लेकर C6 तक यहाँ पर आपको पेज गिवन है डियर फ्रेंड्स। अब पेज यदि आप लोगों को गिवन है तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है हम क्या करेंगे, C1 से लेकर C5 तक हम पूरी जानकारी यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन है और इसका C1 से लेकर C5 की कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट तरीके से देखें आप लोग। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक चीज आपको नई सीखने को मिलेगा इस पेज पे, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जितने भी हमारी फॉरेक्स की ऑल करेंसी पेयर, ऑल करेंसी पेयर पर कंपनी ने यहाँ पर लाइव हमें बताया है कि आपका कितना फंड इन्वेस्टमेंट होता है और आपका लिवरेज क्या है। उस कंडीशन को सॉल्यूशन करते हुए डियर फ्रेंड्स हमें कंपनी ने यहाँ पर इस पेज पे सारे पेयर्स के यहाँ पर कैलकुलेशन दी है। तो डियर फ्रेंड्स हम C1 सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इस कॉलम की अगर बात करें तो इसका नाम है C1, ठीक है। अगर मैं C1 की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी ने लिखा है करेंसी पेयर। क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स कंपनी ने? करेंसी पेयर, ठीक है, दिख रहे हैं आप लोगों को। अब करेंसी पेयर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? सिंपल सा, जितने भी हमारे कंट्रीज की करेंसीज है उनको आपस में डियर फ्रेंड्स मिला दिया जाए, यानी 2C+1C प्लस 2C+1C। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। फर्स्ट दो वर्ड 3 डिजिट दिखते हैं तो फर्स्ट दो वर्ड आपकी कंट्री है और थर्ड वर्ड आपकी करेंसी है। तो डियर फ्रेंड्स आपकी इस तरह से जो पेयर है वो आपका यहाँ पर बनता है, ठीक है। 2C+1C प्लस 2C+1C, ये आप लोगों को यहाँ पर पता चल चुका है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसी फॉर्मूला के तहत हमारे पास अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज होती है। चाहे जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कनाडियन डॉलर हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, जापान येन हो गया। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से आपको
ये करेंसी पेयर्स जो है आपको देखने को मिलता है। इस तरह से जो डियर फ्रेंड्स आपको करेंसी पेयर्स जो है आपको इस तरह से देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों से अगर डिस्कशन करूं डियर फ्रेंड्स, अब यदि मैं आप लोगों से डिस्कशन करूं डियर फ्रेंड्स, किस चीज को लेकर, किस कैलकुलेशन को लेकर, तो वो है डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स, करेंसी पेयर। तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है और आपस में मिला दिया जाए तो वो एक पेयर बनता है। तो पेयर के अंदर अगर हम बात करें डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, सिंपल सा पैरामीटर्स। सिंपल सा पैरामीटर की बात करूं तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी पेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ यूरो यूएसडी है, यूरो जेपीवाई है, यूरो जीबीपी है, यूरो एयूडी है, यूरो एनजेडी है, यूरो सीएचएफ है, यूआरसीएडी है। ठीक है, ये डियर फ्रेंड्स यूरो के पेयर है। ठीक है, यूरो, यहाँ पर यूरो के करेंसी पेयर्स आपको इस तरह से दिखते हैं। जितने भी टोटल करेंसी पेयर्स है डियर फ्रेंड्स वो आपको इस तरह से दिखते हैं। अब मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स अगर C2 की, तो अगर मैं C2 कॉलम की बात करूं तो इसको भी ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रखा डियर फ्रेंड्स C2 इज इक्वल टू लाइव मार्केट प्राइस। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था डियर फ्रेंड्स, लाइव मार्केट का प्राइस का मतलब LMP। सीधा याद रखना, अगर मैं जब भी LMP का मतलब नाम ले लूं तो डियर फ्रेंड्स सीधा आपके मन में सवाल आ जाना चाहिए और कहा उसका आंसर आपको तुरंत ढूंढना है कि LMP किसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। आपकी MT4 ट्रेड में, MT4 अकाउंट में जो ट्रेड लाइव चलती है डियर फ्रेंड्स, हम उन्हें लाइव मार्केट प्राइस के रूप में देखते हैं। हम उनको लाइव मार्केट प्राइस के रूप में देखते हैं क्योंकि वहां पर लाइव मार्केट प्राइस ही चलता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये सारी चीजें जो समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें जो है डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, जहाँ LMP का मतलब आ गया, तो LMP का मतलब जब कंपनी ने शायद, जब कंपनी ने PDF बनाई होगी तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स इन करेंसी पेयर्स की रेट ये लाइव ये रही होगी। ठीक है, तो वो रेट यहाँ पर फील कर दिया कंपनी ने। ठीक है, दूसरा कॉलम डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, C1 और C2 को समझने में कोई परेशानी है? C1 और C2 को बड़े आप आसानी से पहचान सकते हैं। पहला हमारा करेंसी पेयर है और दूसरे कॉलम में कंपनी ने दिया है उसकी प्राइस। तो एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब आने वाले हैं डियर फ्रेंड्स अपने अपने को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए C3, C4, C5। तो एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने यहाँ पर कमेंट कर दिया है और मैं आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर है C1 और C2। अब डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट कॉलम को डिफाइन करना चाहिए डियर फ्रेंड्स, अगर हमें नेक्स्ट कॉलम को, अगर हमको डियर फ्रेंड्स डिफाइन करना है
तो हमें क्या करना होगा डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना होगा, सिंपल सा हमें क्या पैरामीटर यूज करने हैं डियर फ्रेंड्स, वो हमें यहाँ पर लाइव पता चल जाएगा, वो हमें यहाँ पर लाइव पता चल जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, अगर मैं प्रेजेंटली बात करूँ आपके सामने, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली, अगर हम इस पे C3 पे अगर बात करें, तो C3 का जो मेन सेगमेंट है वो आपको इस तरह से ये पेज विजिबल होगा, और C3 को एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड, दूसरा कॉलम जानने के बाद ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे डियर फ्रेंड तीसरा कॉलम, जो कि हमारा C3 है। इसके अंदर कंपनी ने लिखा है डैश लिवरेज कॉलम 1 पिप्स, लिवरेज डैश 1 पिप। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कंपनी ने लिवरेज जो लिया है सभी करेंसी पेयर्स के अंदर, तो वो लिया है डियर फ्रेंड्स 1:100। अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स लिवरेज की, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स लिवरेज जो है वो लिया है 1:100। ठीक है, समझ में आ गया। और एक पिप में डियर फ्रेंड्स कितने पॉइंट होते हैं, आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एक पिप के अंदर कितने पॉइंट होते हैं डियर फ्रेंड्स, कोई आंसर दे सकता है? सभी लोग जानकार होंगे, मैं आशा करता हूँ। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, एक पिप में कितने पॉइंट होते हैं? चलिए, सभी लोगों ने आंसर दिया डियर फ्रेंड्स। एक एक पिप में जो आंसर होता है, आपने 10 आंसर किया, थैंक यू। अब मैं अगर बात करूं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिवरेज की अगर मैं बात करूं, तो लिवरेज इज इक्वल टू 1:100, लिवरेज इज इक्वल टू 1:100। और डियर फ्रेंड्स 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट, 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट होता है। लेकिन एक राज की बात है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक राज की बात है कि अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया था, और हमने कैलकुलेशन भी की थी डियर फ्रेंड्स, कि एक पिप में कितने पॉइंट होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसीलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने बताया जो ये आपने आंसर किया 10 पॉइंट। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक राज की बात है यहाँ पर। क्या आप लोग जानना चाहेंगे ये राज की बात क्या है? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? क्या इस राज की बात को जानना चाहिए हमें, कोशिश करना चाहिए क्या? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है, और साथ में बेसिक आंसर्स भी है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज की बात है, तो जानना चाहेंगे। तो आप सभी लोगों ने कमेंट किया है, चलिए सबने बोलो। संदीप जी बोल रहे हैं, बताओ सर जी, राज को राज मत रहने दो। चलिए, तो राज की बात करें डियर फ्रेंड्स, हम राज की बात को जानने की कोशिश करते हैं। सिंपल डियर, यहाँ पर फंडा ये है, सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है। सिंपल सा फंडा ये है डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर अगर आप पीडीएफ के अंदर बड़े आसानी से अगर आप देख पा रहे हैं, बड़े आसानी से यदि आप देख पा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स बड़े आसानी से अगर मैं लिवरेज की परिभाषा में
आप सभी लोग जानकार हो चुके हैं। लिवरेज यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1:1, 1:1, 1:100, 1:100, 1:100, 1:100। आप डियर फ्रेंड सभी करेंसी पेयर के अंदर कंपनी की पीडीएफ में जो दिखा रखा है वो ले रखा है डियर फ्रेंड्स 1:100। ठीक है, आप लोगों को सारा विजिबल होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। लिवरेज जो है वो गिवन है 1:100, क्योंकि आपको पता है करीबन 8 टाइप्स है लिवरेज। ठीक है, 1:1 से लेकर 1:500 तक अपने पूरे करीबन 8 फैक्टर थे। आपको मैंने लाइव बताया था उस दिन आपके ऑक्टाएपेक्स के अंदर। ठीक है, हमने जब कैलकुलेशन की थी हमने पर पेयर, ठीक है, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के अंदर। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को लाइव दिख रहा है लिवरेज जो है वो गिवन है 1:100। अब बात आती है डियर फ्रेंड्स जो सबसे बड़ी जो यहाँ राज की बात है। ठीक है, 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट। ये आप लोगों ने कमेंट भी किया है और मैंने भी आप लोगों को यही बताया। लेकिन यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये 10 पॉइंट जो है अलग अलग ब्रोकर अलग अलग पिप्स के अनुसार अपनी स्प्रेड अलग अलग रखते हैं, जिसके कारण से डियर फ्रेंड्स पिप्स की वैल्यू में भी डिफरेंस आता है। पिप्स की वैल्यू में भी डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर आपको नई चीज देखने को मिलेगी आज, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज एक नई चीज आपको पता चलेगी आज के सेशन के अंदर। अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी में बिल्कुल करेक्ट है। यूरो यूएसडी में 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट ही होता है। 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स आपका उसके अंदर डियर फ्रेंड्स आपकी 1 पिप्स की जो वैल्यू है वो 10 पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन डियर फ्रेंड्स जब हम यूरो जेपीवाई पेयर पे जाते हैं, यूरो जेपीवाई पेयर पे जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स हमारे 1 पिप्स की जो वैल्यू है 1 पिप्स इज इक्वल टू 0.9 0.09 पॉइंट वैल्यू आती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 पिप इज इक्वल टू 0.09 पॉइंट आपके सामने रिजल्ट आता है। जब आप यूरो जेपीवाई की कैलकुलेशन करोगे तो डियर फ्रेंड्स आपका 1 पिप इज इक्वल टू काउंट होगा 0.09। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको दो चीजें पता चलनी चाहिए। यहाँ से जब हमको ये राज की बात पता चली गई है तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स हमारे को दो चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। और वो दो चीजें क्या है, सबसे पहले तो हम दो चीजें क्या है वो जानने की कोशिश करें। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट तो ये है डियर फ्रेंड्स कि अलग अलग करेंसी पेयर का अलग अलग पिप्स वैल्यू होता है। ठीक है, डिफरेंस टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स, डिफरेंस टाइप ऑफ स्प्रेड, यानी उनकी अलग अलग करेंसी पेयर की अलग अलग पिप्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में डियर फ्रेंड्स जब हमने यूरो यूएसडी की बात की तो यूरो यूएसडी में सिंपल सी बात है कि हमने 1 पिप्स इज इक्वल टू 10 पॉइंट देखा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि यूरो जेपीवाई में जब मैंने देखा लाइव तो डियर फ्रेंड्स यूरो जेपीवाई के अंदर क्या हो जाएगा 1 पिप इज इक्वल टू 9 पॉइंट। समझ में आ रहा आप लोगों को? 0.09 मतलब 9 पॉइंट यहाँ पर रेशियो आया है 0.09। तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी की बात करें। एक
तो डियर फ्रेंड्स 1 मिनट लेट हुआ, उसके लिए सॉरी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर हम परफेक्टली अगर तौर पे हम जानने की कोशिश करें, ठीक है, 1 पिप्स इक्वल टू यहाँ पर फाइंड वैल्यू जो है वो गिवन है डियर फ्रेंड्स, 0.10 में डिवाइडेबल है, 0.09 के अंदर है, 0.13 है। ये अलग अलग डियर फ्रेंड्स पिप वैल्यू आपकी अलग अलग करेंसी पेयर की। अब यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों की 1 पिप इज इक्वल टू 10 पॉइंट होता है, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक प्रिपरेशन की ओर चलें तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आज की बात ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अलग अलग ब्रोकर के जितने भी ब्रोकर्स है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, 5 लाख अबव ब्रोकर्स हैं। उनकी डियर फ्रेंड्स पिप्स वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं, जैसा उनको स्प्रेड जो जिसमें जितना ज्यादा अच्छा मार्जिन मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पिप्स वैल्यू को रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसीलिए उनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग रखते हैं, उनकी जो पिप वैल्यू है वो अलग अलग रखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है जो पिप वैल्यू है 0.10 है, यूरो जेपीवाई 0.09 है, यूरो जीपीपी की बात करूं तो 0.13 के समथिंग है, ठीक है, और यूरो एवडी 0.07 है। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स 0.10 इंटू 10 तो मतलब 1 पॉइंट बन गया, ठीक है, 1 पॉइंट बन गया डियर फ्रेंड्स। तो सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको दिख रही होगी कि आपने 100 पॉइंट कमाए यूरो यूएसडी पेयर पे, तो आपको 100 पॉइंट पे मतलब 100 पॉइंट ही इनकम मिलेगा। आप में से करीबन 5 से 7 लोगों के डाउट्स थे कि सर हम बहुत सारे करेंसी पेयर में जब हम ट्रेड लगाते हैं तो किसी में तो हमारे को इक्वल प्रॉफिट आता है, ठीक है, और किसी में कम आता है और किसी में ज्यादा आता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको मैं हर करेंसी पेयर की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो इसलिए ये सेशन इम्पोर्टेंट होने वाले आज का, कल का, परसों का, क्योंकि आपको पता चल होना चाहिए कि कौन सी करेंसी पेयर पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि हो सकती है आपकी डाउनलाइन आपसे डाउट पूछ सकती है कि सर मेरे को प्रॉफिट इस पे कम क्यों आया, इस पे ज्यादा क्यों आया। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स अभी हम केवल C3 की बात करेंगे, इसके बाद डियर फ्रेंड्स C3 के बाद हम चलेंगे C4 पे, फिर हम कैलकुलेशन पे आएंगे नीचे, अलग अलग पेयर की अलग अलग कैलकुलेशन देखेंगे कल। आज हम C1 C2 C3 पे अपन को क्या क्या रिप्रेजेंट कर रखा है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर C1 C2 C3 कंप्लीट हो चुका है, अब चलेंगे C4। अब अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स C4, तो वो गिवन है डियर फ्रेंड्स लोड साइज, ठीक है, और लोड साइज कंपनी ने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर 0.01 जो सबसे कम छोटी लोड साइज है वो है माइक्रो लोड साइज। तो यहाँ पर लोड साइज जो लिया है वो है डियर फ्रेंड 0.01, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लोड साइज जो है वो 0.01 लोड साइज है, ठीक है, यहाँ पर 0.01 लोड साइज है डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करना आप लोगों को, जब हम अलग इस तरह से रो वाइज जब हम कैलकुलेशन अभी कॉलम वाइज देख रहे हैं तो पहले हमारे को क्या क्या गिवन है, क्योंकि जब हमारे को गिवन होगी तभी तो हम किसी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम हॉरिजॉन्टल रूप से हम हर चीज का सॉल्यूशन करेंगे डियर फ्रेंड्स। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम अलग अलग R1 R2 R3 R4 इस तरह से हम अलग अलग करेंसी पेयर की हम प्योर कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा C4 जो है वो गिवन है डियर फ्रेंड्स लोड साइज, और लोड साइज है 0.01, ठीक है। अगर डियर फ्रेंड्स C4 की अगर मैं बात करूं तो 0.01 है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास 1000 यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा है। 0.01 लोड साइज मतलब आपका 1000
यूनिट या 1000 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद में अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड फंड, उसके बाद में अगर बात करूं मैं डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड फंड, तो रिक्वायर्ड फंड के अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा, देखो यहाँ से बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको समझ में आने वाला है। इस पेज पे आपको बहुत अच्छा रिलेशन समझ में आने वाला है इस करेंसी पेयर के अंदर। डियर फ्रेंड्स ये गिवन है इधर C2 के अंदर लाइव मार्केट प्राइस और C4 के अंदर गिवन है लोड साइज। तो डियर फ्रेंड्स ये है आपकी लाइव मार्केट प्राइस जिसे अपन LMP के अंदर नाम से जानते हैं, और 0.01 लोड साइज है डियर फ्रेंड्स। तो इसके अंदर यूनिट कितनी होती है 1000। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं C2 इंटू C4, यानी अगर मैं C2 इंटू C4 कर दूं तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी रिक्वायर फंड की। ठीक है, C2 इंटू C4 अगर हम कर दिया जाए तो डियर फ्रेंड्स हमको RF पता चल जाएगा। RF मतलब रिक्वायर फंड जो है डियर फ्रेंड्स वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख भी सकते हैं अभी, अगर मैं लाइव मार्केट प्राइस दिया है कंपनी ने उस टाइम 1212445 इंटू 1000, ठीक है, तो 1100, ठीक है, और लिवरेज डियर फ्रेंड्स 100 है, तो क्या हो जाएगा 12445 इंटू 1000 लिवरेज है, सॉरी 1000 यूनिट है और लिवरेज 100 है। अगर मैं पॉइंट टाइप कट कर दूं तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट में क्या आ जाएगा $11.24। ठीक है, $11.24 जो है वो आपका रिक्वायर फंड निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर फंड जो वैल्यू है वो 11.24 आ चुकी है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा C5 के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन कल के सेशन में बहुत मजा आने वाला है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमने ये सारी जो बेसिक कैलकुलेशन करी है इसको हम अलग अलग डिफरेंस में देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम कल अलग अलग करेंसी पेयर पे कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छी नई चीजें सीखने को मिलेगी कल। ठीक है, अब बात करें लास्ट C6 कॉलम 6 की बात करें तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स है मैक्सिमम ट्रेड टर्म्स एंड कंडीशंस। तो डियर फ्रेंड्स अगर मुझे मैक्सिमम ट्रिक ओपन करना है तो डियर फ्रेंड्स $11.24 अगर 0.01 लोड साइज पे अगर आपको नीड हो रही है, डियर फ्रेंड्स $11.24 यदि 0.01 लोड साइज पे नीड है, तो मुझे अगर 10 ट्रेड ओपन करना है, मुझे क्या करना है डियर फ्रेंड्स, अगर 10 ट्रेड ओपन करना है तो डियर फ्रेंड्स 10 ट्रेड को ओपन करना तो क्या हो जाएगा 11.24 इंटू 10, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर $112.40 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई डियर फ्रेंड्स। यदि आपको यदि आपको डियर फ्रेंड्स 10 ट्रेड ओपन करनी है $11.24 के रिक्वायर फंड पे, तो डियर फ्रेंड्स आपको $112 जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी आपको 10 ट्रेड ओपन करने के लिए यूरो USD पेयर पर आपकी मैक्सिमम ट्रेड $112.44 होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स आज आप सभी को मैंने बताया कि C1 से लेकर C5 तक हमने सारी कैलकुलेशन करी। ठीक है, और इसी के साथ हम डियर फ्रेंड्स कल जो है हम डिस्कशन करेंगे पूरी R1 R2 R3 अलग अलग करेंसी पेयर की कैलकुलेशन देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और डियर फ्रेंड्स ये बेसिक चीजें नहीं तो आपको इतना डीपली कोई नहीं बताता, इतनी छोटी से छोटी चीजें हम सीख रहे हैं अभी फॉरेक्स इंडस्ट्री में। तो डियर फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, और आप लोग कोई भी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो गुड न्यूज आ रही है हमारे लिए बहुत बड़ा धमाका लेके आ रही है डियर फ्रेंड्स, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग।